जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुपकारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्येसौसाहुडं लोयम्येसौसाहुडं। बोले पंच प्रवेष्टि भगवान की, देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की। माटी की शालीनता कंकणों से कुछ कहती हुई, और वह कहती भी है कि अब कम से कम समझो इस बात को कि बर्फ ना तो तैरता है और ना किसी को तैरने देता बाधक बनता है। ये नियम है। जो कठोर और कठिन होते हैं वो डूब जाते हैं, और जो सरल और तरल होते हैं वो तैर जाते हैं। जितने कठोर और कठिन बनोगे उतने संसार सागर में डूबते जाओगे, और जितने तरल और सरल बनोगे उतने संसार सागर से पार उतर जाओगे। हमें कठोर नहीं बनना, कठिन नहीं बनना, सरल और तरल बनने का प्रयास करना है, ताकि हम अपने जीवन में कुछ उन्नति कर सकें। यहाँ पर कह रहे हैं, जल में मिलकर नहीं जग को जल के तल तक भींचकर उस पर ऊपर रहना चाहता है। वह बर्फ का जो टुकड़ा है वह जल के अंदर नहीं रहना चाहता, ऊपर रहना चाहता है। सबको नीचे भेजता है, स्वयं ऊपर आना चाहता है, अर्थात दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है, स्वयं सम्मान पाना चाहता है। कह रहे जल में मिलकर नहीं ऊपर रहना चाहता है। हे मानी प्राणी पानी को तो देख, और अब तो पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभु मान का अवमान कब हो, हमारे जीवन से ये मान कसाय कब समाप्त होगी। हे प्रभु बता दो, हम इस मान कसाय से दूर उठना चाहते हैं। प्रमाण प्रभु मतलब केवल ज्ञानी, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, केवल ज्ञान को धारण करने वाले जो ऐसे प्रभु हैं, प्रमाण प्रभु, ऐसे प्रमाण प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मान का अवमान हो, अर्थात मान समाप्त हो जाए, मान का अपमान हो जाए। किसका अपमान हो जाए? हाँ, हमारे जीवन में मान अब रहे ही ना, समाप्त हो जाए। और माटी की देशना की धारा अभी टूटी नहीं, क्योंकि अब अभिधा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी की। और अभी माटी ने अपना उपदेश देना बंद नहीं किया। शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा व्यंजना ये शब्द शक्तियाँ हैं। शब्द शक्तियों का उपयोग करते हुए आचार्य ये बताना चाहते हैं, अभी तो अभिधा की बात थी। अभिधा माने प्रत्यक्ष, व्यंजना माने परोक्ष।
अभी प्रत्यक्ष की बात बता दी, अब परोक्ष की बात भी सुन लीजिएगा। जो सामने दिख रहा है वो बता दिया, जैसे बर्फ़ दिख रहा है, पानी दिख रहा है ना। तो ये थी अविद्या की बात। अब उससे हट करके व्यंजन मतलब अंदर में जो छिपी हुई बात है, जो दिखाई नहीं देती, वो ही बता देते हैं। वो कौन सी है? बीज का वपन किया हा, जल का वर्षण हुआ है, बीज अंकुरित हुए हैं और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो लहलहाती, वाल वाली अवला सी, पर हिम ही नहीं हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती हा, ज्वलन सी जल जीवन देता हा, हिम जीवन लेता हा, स्वभाव और विभाव में यही अंतर हा, यही संतों का कहना है, जो जग जीवन वेदता हा, इससे यही फलित होता हा कि। अब आगे कहा जा रहा है, देखिएगा माटी का उपदेश अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी उपदेश की धारा चल रही है, किंतु सामान्य अर्थ से हट करके विशेष की ओर जा रही है। प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर बहती हुई उसकी धारा बोलती है, तुम्हें स्वभाव विभाव को जानना होगा। किसको जानना होगा? स्वभाव और विभाव को। जो कठिनता है वह विभाव है, और जो मृदुता है वह स्वभाव है। अर्थात अहंकार जो है वह विभाव है और विनय स्वभाव है। मायाचारी ये विभाव है, और सरलता अपने अंदर आ जाना मायाचारी से रहित परिणाम ये स्वभाव है। इनको समझना होगा। स्वभाव और विभाव इस जीव में दोनों हैं, लेकिन अभी वर्तमान में स्वभाव को छोड़कर ये विभाव की ओर आ गया है, इसलिए इसकी दशा ऐसी हो रही। बीज का बोना हुआ, किसान ने जमीन में बीज को बोया, जल की वर्षा हुई और बीजों का अंकुरण हुआ, फिर कुछ ही दिनों में अंकुरित बीज फसल बनकर लहलहाने लगी, लेकिन फिर बर्फ नहीं किंतु बर्फीली हवा भी। बर्फ तो नहीं आया, लेकिन बर्फीली हवा चलने लगी। जैसे आप लोग क्या बोलते, तुषार बोलते ना, पाला बोलते ना, पाला पड़ गया। तो समय में पकी फसल को जला देती है आग सी। जैसे आग से फसल जलती है, वैसे ठंडी हवाओं से भी आग जल जाती है, जिससे पाला पड़ गया। कहते हैं फसल का जीवन समाप्त और दाना भी नष्ट हो जाता है। ये सीधी सीधी सी बात है। स्वभाव में जो रहता है वह जल क्या करता है? प्राण दाता होता है, प्रदाता होता है, और जब विभाव रूप में परिणत जल हो जाए तो प्राण हरने वाला हो जाता है। यही स्वभाव विभाव में अंतर है। समझ गए ना? वही पानी था, ठंडा था तो प्राण दे रहा था, और वही गर्म हो गया तो प्राण ले रहा है। यदि आप पानी को अंदर पीते हैं आप, तो वही पानी जीवन देता है, और पानी के अंदर डूब जाते हैं आप, ले लेता है। ये स्वभाव विभाव की बात है। जो स्वभावनिष्ठ होते हैं वह हमेशा जीवन देते हैं, और जो स्वभाव से हट जाते हैं वो जीवन को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा, जग जीवन वेत्ताओं ने यही कहा, जो संसार को जानते हैं, जीवन को जानते हैं, वह यही कह रहे हैं कि वास्तव में भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतशीला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही। अब उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य। देखिएगा, जो बर्फ होता है वह बाहर से तो शीतल रहता है, उसकी तासीर कैसी होती है? गर्म होती है। इसे ठंडे प्रदेशों में बर्फ लिया जाता है ताकि शरीर में गर्मी बनी रहे। और आप लोग गर्मियों में बर्फ लेते हो, इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि गर्मी को समाप्त करती है। आप तो दो चीज़ें और लेते हैं, लौंग लेते हैं और इलायची लेते हैं। इलायची कैसी होती है? ठंडी। अब सुधार लो, इलायची हमेशा गर्म होती है, लौंग ठंडी होती है।
गर्मी गर्मी को मारती है, इसलिए आप लोग इलायची लेते हैं। जी मचलता है, गर्मी बढ़ती है, तो क्या देते हैं इसको? इलायची। क्यों? क्योंकि वो गर्म होती है तासीर में। और लौंग कैसी होती है? ठंडी होती है तासीर में। समझ गए ना? लेकिन आप लोग क्या मानते हो? लौंग को गर्म मान लेते और ठंडा मान लेते। नहीं, बल्कि वह गर्मी गर्मी को मारती है। इसलिए जैसे किसी ने पारणा करना है, किसी को उपवास किया, तो रस नहीं देते उकावली। क्यों? वो तो गर्म होती है, उसमें दालचीनी है, सौंठ है, ये सब है, लौंग, ये सब गर्म है। पर क्यों दे रहे? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गर्मी गर्मी का समन करती है। अभी ऐसा ही हुआ था एक बार नेमावर में। एक सज्जन ने 7 उपवास किए लगातार और पारणा में रस पी लिया। छन्नीपात हो गया, आँख पर हाथ फेरने लगे, ऐसे होने लगे। फिर आचिस ने पूछा ये क्या किया? बोले पारणा में रस ले लिया। नहीं, उकावली से शुरू करो। मूंग का पानी है ना, मूंग की दाल का पानी, लौकी का पानी, ऐसा गरम, वो देने से समन होता है उसका। समझ रहे आप लोग कि नहीं? तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, भले हिम की बाहरी त्वचा शीतशीला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही। भले वह अहंकारी बाहर से बड़ा विनयवान दिखता है, लेकिन अंदर उसकी कठोरता रहती है। अहंकारी की यही दशा, बाहर से झुक जाएगा, अंदर से कभी झुकने वाला नहीं है। और अंदर से झुकने का नाम विनय है, बाहर से झुकने का नाम विनय नहीं है। तो वह हिम में शीतलता नहीं रही, उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य। अन्यथा जिसे प्यास लगी हो, जिसका कंठ सूख रहा हो और जिसकी आंखें जल रही हों, वह जल्दी से जल्दी उन पीड़ाओं की मुक्ति के लिए जल के बदले हिम की डली खा लेता है। परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती है क्यों? नाक से नाकी निकलती है क्यों? यही तो विभाव की सफलता है और स्वभाव भाव की विकलता है। तेरे किसी को बहुत तीव्र प्यास लगी है, वह पानी ना पी करके बर्फ की डली खा लेता है, तो उसकी प्यास और बढ़ने लगती है, गला सूखने लगता है, इतना तक कि कभी कभी तो नाक ही फूट जाती। नाक ही फूटना समझते हो? नाक से रक्त आ जाना, ये हो जाता है। अर्थात ये विभाव की सफलता हो गई। विभाव सफल हो गया इस चीज में और स्वभाव विकल हो गया, क्योंकि स्वभाव की वहाँ पर स्थिति ही नहीं थी, विभाव में परिणत। तो ऐसे ही जल होता है। आज जैसे और भी उदाहरण देते, जैसे घी है, घी जलन को दूर करता है, लेकिन यदि गर्म हो तो जला देता है। जहाँ कहीं जलन हो तो क्या लगा लेते आप लोग? जले स्थान पर घी लगा लो, ठीक हो जाता है। और वही घी गर्म हो जाए तो जला देता है। ऐसे जब तक प्राणी स्वभाव में रहता है तब तक जीवन दायनी है, और जब विभाव में परिणति आ गई तो जीवन को लेने तैयार हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं अभी तुम समझो तो कंकरो, कठोरता को दूर करने का प्रयास तो करो, ये मायाचारी को छोड़ने का प्रयास तो करो। क्यों? क्योंकि ये सब विभाव में परिणत है। इतना होने पर भी सागरीय जल सत्ता माँ महासत्ता हिमखंड को डुबोती नहीं, इसमें क्या राज है? देखो इतना कठोर हो गया कौन? जल का ही जल रूपी जो सागर रूपी जो माँ है, उसी से उत्पन्न हुआ है बर्फ। लेकिन इतना सब कुछ होने पर ही बर्फ को डुबो क्यों नहीं रही वो माँ? क्योंकि माँ तो माँ होती है, अपना बच्चा पुत्र हो या कुपुत्र हो, पर माँ तो माँ होती है। कहते पुत्र को पुत्र हो सकता है, पर माता विमाता को माता नहीं होती। लगता है माँ की ममता है वह संतान के प्रति, वंश अंश के प्रति ऐसा कदम नहीं उठा सकती कभी भूलकर भी। सब कुछ कष्ट भार अपने ऊपर ही उठा लेती है और भीतर ही भीतर चुप्पी बिठा लेती है। ये माँ की महिमा गाई गई यहाँ पर। माँ कैसी होती है? तो कि सागरी जल सत्ता माँ महासत्ता हिमखंड को डुबा नहीं रही है। क्यों नहीं डुबा रही? क्योंकि लगता है माँ की ममता है वहाँ पर।
संतान के प्रति, अपने ही तो संतान है वो। बर्फ किससे बना? पानी से ही तो बना है। अंश वंश ही तो है, वंश का ही तो अंश है। हाँ, ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती माँ भूल कर हुई, सारे कष्ट सहन कर लेगी, भीतर भीतर चुप रहेगी, व्यक्त भी नहीं करेगी। ये माँ की ममता है। इसलिए कहा करता हूँ, माँ की ममता से बड़ा कोई सागर नहीं होता। सागर बहुत बड़ा होता है, लेकिन माँ की ममता से बड़ा कोई सागर नहीं होता, और माँ के हृदय से विशाल कोई आकाश नहीं होता। अधूरी में ताली बज गई, पूरी सुन लीजिएगा। माँ की ममता से बड़ा कोई सागर नहीं होता, और माँ के हृदय से बड़ा कोई आकाश नहीं होता। कोई जाए और ले ले शिक्षा माँ से बड़ा दुनिया में कोई विद्यालय नहीं होता। अब बजा लो, कोई बात नहीं। माँ से बड़ा दुनिया में और कोई विद्यालय नहीं होता। माँ ऐसा विद्यालय है जो सारी शिक्षा अपने बच्चे को प्रदान कर देता है। आपको पता है, आधा टिकट बच्चे को कब लगना शुरू हो जाता है? कितनी वर्ष की उम्र में आधा टिकट लगने लगता है? 5-6 के लगभग, है ना? क्यों मनोज जी? क्या हो जाता? 5 साल तक गोद में रहता क्या? 4 साल तक? कोई बता पाएगा क्या? कोई बता पाएगा क्या? मैं बताता हूं, अच्छा लगे तो ही ताली बजाना है, वरना नहीं। सुन लेना चुपचाप। मां बच्चे को 5 वर्ष में जो शिक्षा दे देती है, खाना पीना, उठना बैठना, अपना पराया, तो समझो आधी जिंदगी की शिक्षा माँ दे देती है। आधा फिर जीवन भर सीखता है, इसलिए आधा टिकट लगने लगता है। अब आया समझ में? आधा आदमी बना दिया उसको। आधी शिक्षा माँ ने 5 वर्ष में पूरी दे दी। अपना पराया सिखा दिया, परिवार को अंदर सिखा दिया, नोट क्या होता समझा दिया, कैसे उठना बैठना सिखा दिया, खाना। अब जीवन में यही तो सीखता है आधा, और क्या सीखता है बेटा? इसलिए आधा तो पूरा का पूरा जीवन का सार माँ 5-6 वर्षों में दे देती है। इसलिए तो कहा है, ये तो तुम लोग जानते हो, वो नहीं बता रहे हैं, ये तो आप जानते हो। विद्यालय बोल दिया, पाठशाला की बात कहाँ होती? विद्यालय बोल दिया। ये तो घिसी पिटी बातें नहीं करते हम कुछ लॉजिकल बातें करते हैं। कौन सी बात करते हैं? हाँ, ये समझो इस बात के लिए कि इतना बड़ा विद्यालय, दुनिया में कोई शिक्षा नहीं देगा। एक बात बता दूं, माँ भले अनपढ़ हो, लेकिन जीवन निर्माण की विशेष शिक्षाएं माँ से ही प्राप्त होती हैं। माँ से ही प्राप्त, भले अनपढ़ हो माँ, अंगूठा छाप कुछ भी ना जानती हो, लेकिन जीवन विकास की जो मुख्य शिक्षाएं हैं वो कौन देती है? माँ ही देती है, माँ से ही मिलती है। जो प्रेम लुटाती वो माँ ही लुटाती है। माँ कभी हिसाब नहीं मांगती, लुटाना जानती है। और प्रेम का मतलब ये होता है, प्रेम हिसाब लगाना नहीं सिखाता, मैंने कितना दिया था ये नहीं, बस देना ही चाहती है वो। माँ देती जाती है बस। जीवन में 3 लोगों से आपकी मुलाकात होती है नारी जगत में। बोल दूं? अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वापस कर देना। एक प्रेमिका, दूसरी पत्नी और तीसरी माँ। समझ रहे ना? प्रेमिका वो होती है जो आंख बंद करके प्रेम करती है। प्रेमिका वो होती है जो आंख बंद करके प्रेम करती है। पत्नी वो होती है जो आंखें दिखा दिखा करके प्रेम करती है। गलती पर गलती, सही पर सही। पत्नी वो होती है
जो आंख दिखा दिखा करके प्रेम करती है, पर मां वो होती है जो आंख बंद होने तक प्रेम करती है। समझ गए ना आप? प्रेमी का आंख बंद करके, उसे कुछ नहीं दिखता, ना हित ना अहित ना विवेक ना कुछ नहीं, न दूसरे का भला ना किसी का भला, इसलिए प्रेमिका तो आंख बंद करके प्रेम करती है। लेकिन पत्नी आंख दिखा दिखा करके, और जिसकी पत्नी आंख नहीं दिखाती समझो पति अच्छा चल ही नहीं सकता। इसलिए धर्म पत्नी कहा गया। क्या कहा गया? धर्म पत्नी। और मां आंख बंद होने तक क्या करती है? अपने बच्चे से प्रेम करती है। ये माँ की बात कही जा रही है, माँ की ममता की बात कही जा रही। संतान के प्रति ऐसा कभी वो कदम नहीं उठा सकती कभी भूल कर भी जिससे उसको कष्ट हो। स्वयं तो कष्ट सहन कर सकती है, पर कि कष्ट कभी दे ही नहीं सकती। ये सत्य है प्रकृति के, आप स्वीकारो या न स्वीकारो। आज वर्तमान की परिस्थिति को देख करके ये सब बातें आपके सामने कहना पड़ती है। आप अपनी पत्नी को कह के देख लो कुछ उल्टी सीधी बातें, तत्काल मायके जाने की धमकी देने लगेगी। लेकिन मां को तुम कुछ भी कह दो, कभी कोई धमकी नहीं देती, थपकी और देती है। दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। पर हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? बोलो ना भाई। एक बच्चे से पूछा, बेटे तुम माँ को ज़्यादा चाहोगे? बोले पत्नी को। किसको चाहोगे? बोले पत्नी को चाहूँगा। बोले क्यों? बोले माँ तो पिछले जन्म में जो है ना, अगले जन्म में जो है ना, जन्म लेते ही मिल जाएगी, पत्नी तो 21 साल बाद मिलेगी। समझ में आ रहा? हाँ, ये कुछ हकीकत है इस सृष्टि की जो आपको बोलना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। माँ से उतना प्रेम नहीं होता आज, जो 21 साल बाद मिलते उनसे होने लगता है। जो 21 साल पाला उनको भूल जाता है। ये स्थितियाँ आज वर्तमान की हो गई हैं। पर फिर भी माँ सब इग्नोर कर देती है, सब भूल जाती है, क्योंकि साबुन से भी अच्छी माँ होती है। साबुन देखिए आप लोगों ने, साबुन क्या करती है? हैं? साफ करती है। ऐसे ही माँ तुम्हारी गंदगी साफ नहीं करती, तुमसे गलती हो जाए तो मैं माफ भी करती है। साबुन साफ करती है, माफ नहीं करती। लेकिन माँ क्या करती है? तुम्हारी गंदगी के साथ साथ साफ तो करती है, लेकिन आपसे गलती हो जाए तो माफ भी करती है। लेकिन अब माँ की कौन सुनने वाला है? पिता की कौन सुनने वाला है? बस पर्सनल लाइफ जीने की आज आदत हो गई, सेपरेट रहने की। हमारे जीवन में कोई इंटरफियर नहीं होना चाहिए, मैं जो करना चाहता हूँ करना दो मुझे। कभी कभी तो ऐसा होता है बच्चे जीवन के अहम निर्णय माता पिता से बिना पूछे ले लेते हैं। एक बार बताऊँ आप लोगों को, चूँकि ये तो युवा बोध शिविर का विषय था, पर कोरोना काल में नहीं लगा तो सुना देता हूँ, बता देता हूँ। आप लोगों ने कभी कोई खेल देखा? मान लो क्रिकेट का खेल देखा आपने, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, और भी होते हैं। तो आपने देखा होगा दो चीज़ें अवश्य होती हैं खेल में। एक क्रीज होती है, मर्यादा रेखा, क्या बोलते हैं हिंदी में? रेखा। इस रेखा से आप बाहर हुए, आउट। सही है ना? बोलो। और इस रेखा से पार कर गए तो चौका, और पार कर गए ऊपर ऊपर तो छक्का, है ना? अब यदि आप बॉल करने के लिए आपने बैटिंग की और बॉल आपकी चली गई और आप दौड़ रहे हैं, दौड़ करके आप नहीं लौट पाए, उस क्रीज तक नहीं आ पाए आप, और किसी ने आपके स्टंप में, तो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। यानी खेल में क्रीज का बहुत महत्व है ना? दूसरा होता है एम्पायर। एम्पायर समझते हैं आप लोग? वो क्या करता है? अंपायर क्या करता है? निर्णायक। रेखा और अंपायर दोनों के दोनों निर्णायक दोनों होते हैं। इसके बिना क्या खेल हो सकता है? होता है। बच्चे खेलते ना यहाँ,
बिना मर्यादा के, रेखा के और बिना निर्णायक के कोई खेल नहीं होता। फिर ये लोग जीवन का खेल खेल रहे हैं। आपके बच्चे और बच्ची जीवन का खेल खेल रहे हैं। ये खेल नहीं, आगे जाके तमाशा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उन बच्चों से पूछो तुम्हारा अंपायर कौन है? उन्होंने लड़की देखी, उन्होंने लड़का देखा, लड़का ने लड़की, लड़की ने लड़का देखा, बस लव मैरिज हो गई, कोर्ट में जज हो गई। निर्णायक कौन? खुद ने निर्णय लिया, खुद निर्णायक बने, स्वयं खेल खेल रहे हो। ये खेल है कि तमाशा है? कौन सा पुरस्कार मिल जाएगा तुम्हारे इस खेल में? हाँ? ये आज चल रहा है। कोई मर्यादा रेखा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, अमर्यादा जीवन जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये माँ की ममता का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? माँ की ममता का सदुपयोग तो वो है कि मर्यादा में रहें और उनसे पूछ करके अपने जीवन का निर्माण करें। अहम निर्णय विदेश जाने का, शादी करने का, सब अपने ऊपर ले रहे हैं, अपन से ही ले रहे हैं। माता पिता से जब जरूरत ही नहीं बची, माता पिता को बता देते हैं। एक नगर की बात है, नगर का नाम नहीं खोलूंगा। वो सज्जन हमारे पास आते जाते थे, अच्छी माइक की व्यवस्था करते थे, सब कुछ करते थे। भैयाबत्ती में भी आते थे, शौच क्रिया में भी जाते थे, सब कुछ। हमने कहा तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते? बोले मुझे लड़का तो यही है पर लड़की बाहर है। हमने कहा बाहर क्यों भेज दिया? बोले पढ़ाई है और अब जॉब चल रही है तो ऐसा है। हमने कहा शादी होगी? बोले नहीं। हमने कहा फिर भी थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। पता नहीं क्यों मन में आया, महाराज जी बस वो परसों ही आने वाली है। हमने कहा ठीक है, तो हम आपके पास लाएंगे, आप समझा देना। वैसे हमारी लड़की बहुत अच्छी है, कोई उसमें ऐब नहीं, कोई दोष नहीं, सब अच्छे से पाला पोसा है। क्योंकि माता पिता तो माता पिता हैं, उन्हें अपने बच्चों के दोष तो दिखाई देते नहीं। ये नियम है, जिससे हमें द्वेष हो उसकी अच्छाई नहीं दिखती और जिससे राग हो उसकी बुराई नहीं दिखती। अपना बेटा नाक बहा रहा हो तो भी राजा बेटा लगता है। क्यों? अपना बेटा तो अपना बेटा है, क्यों राजा बेटा लगता है। और दूसरे का राजा भी हो तो क्योंकि द्वेष हो, तो द्वेष नहीं हो तो कोई बात नहीं, सब राजा बेटा लगते हैं। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति, वो बच्ची को लेकर के 2-3 दिन बाद आए। पता नहीं, मैंने उसको देखा, आशीर्वाद दिया और ऐसा लगा कि इसको संबोधन की ज़रूरत है। मैंने संबोधा। हमने कहा देखो बाहर पढ़ रहे हो, सावधानी रखना, इस उम्र में थोड़ा सा ऐसा होता है। नहीं महाराज जी। और उनके पिताजी सपोर्ट करने लगे, बोले नहीं महाराज जी हमारे बच्चे तो। हमने कहा ठीक है, आपके बच्चे हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। उनको थोड़ा बुरा लगा। हमने कहा फिर भी संबोधन करने में क्या दिक्कत? हमने कहा एक काम करो बेटी, तुम नियम ले लो, माता पिता से बिना पूछे शादी नहीं करेंगे, और शादी करेंगे तो जैन परिवार में करेंगे, अन्य नहीं करेंगे। तो उनके पिताजी बोले अरे ये क्या नियम होती, क्या बच्चे करेंगी, वो तो है ही। फिर हमने कहा कायोसर कर लो। उसने कायोसर कर लिया, नियम ले लिया, ठीक है ना। 10 दिन बाद पिताजी का फ़ोन आया, पिताजी हम इतनी इतनी तारीख को कुर्मी समाज की लड़के से शादी करना चाहते हैं, आप आ जाइएगा। सुन रहे हैं आप लोग? हमें तो बहुत विश्वास है हमारे बच्चों पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, विश्वासघात कौन करता है? बस जिन पर विश्वास हो भी विश्वासघात करेंगे, जिन पर विश्वास है ही नहीं उस विश्वासघात करने की तो बात अलग ही है। रोने लगे, महाराज श्री ऐसा हो गया। हमने कहा था ना, आप तो कह रहे थे हमारी बेटी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, बात करते रहते हैं। ये तुम्हारी ममता बोल रही थी, अब समझो। उसने तो स्पष्ट कह दिया महाराज जी आप आ रहे हो ठीक, मरना हमारा तो हो ही जाएगा उस दिन, तो बरमाला डाल, सब जो कुछ होता होगा वो हम कर लेंगे। महाराज जी हम जाएं कि नहीं जाएं, हमसे पूछ रहे। अब बताइए आप, मतलब जो व्यक्ति करना तो चाह रहा है पर महाराज जी का क्या लग जाए, सील लग जाए महाराज जी की। बस वैसे कुछ लोग आते हैं, महाराज जी हमारा उपवास नियम ऐसा हो गया, अब कैसा करें, ऐसा कर लें। वो तो हमने कर लिया, मतलब कर तो तुमने लिया ही है, बस महाराज जी क्या चाहिए थे आपको, ये होता है आज वर्तमान में।
और प्रायः करके व्यक्ति वही शंकाएं करता है जो वो जानता है। मत महाराज जी का मन लेना चाहता है, महाराज जी की स्थिति कैसी है, समझ गए ना। इसलिए बहुत सोच समझ करके उत्तर देना पड़ता है। हमने कहा आप क्या धर्म को छोड़ करके अन्य का समर्थन करना चाहते हैं? बोले बिल्कुल नहीं। हमने कहा बात खत्म हो, आप समझिए इस चीज के लिए। तो ये आज की स्थितियां हो रही हैं। हम अपने बच्चों पर कोई निगरानी नहीं रखे, भले आप कैमरा लगाए हो, लिखे हुए हो, आप टीवी सीसी कैमरे की निगरानी में हो, पर आपके बच्चे किस निगरानी में है ये कुछ पता है आपको? चोर के लिए तो निगरानी बता दी, पर साहूकार के लिए क्या निगरानी? ना आज कोई रेखा बची मर्यादा। पहले सीता जी के पास सुनते हैं लक्ष्मण रेखा थी, आज कौन सी रेखा है? कुछ नहीं। रक्षण रेखा तो हो, कम से कम उनके जीवन की रक्षा हो। लक्ष्मण ना हो पर रक्षण रेखा तो हो। कुछ तो संस्कृति को समझ सकें, कुछ तो धर्म के प्रति बहुमान जगा सकें। आज हम देख रहे हैं भरे कोरोना काल चल रहा है, पर बच्चे बच्चियां सब घर में बैठे हुए हैं। बुजुर्ग आकर के यहाँ पर आ जाते हैं। मतलब बच्चे और बच्चियों के लिए कोरोना वायरस है, बुजुर्गों को नहीं है। कहाँ हैं आपके बच्चे बच्चियां? नहीं है क्या? और यदि किसी के बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं तो टांग खींचने की ओर हमारी आदत होती है। कोई साधु संतों की सेवा वहीवत्ती में लग जाएं, अरे अरे ये बातें। और अरे तुम्हारे बच्चों को समझाओ कि यदि आज संस्कार तुम्हारे साधु के पास पड़ जाएंगे तो गलत कदम तो नहीं उठा पाओगे, अहम निर्णय तो नहीं कर पाओगे। पर नहीं, बच्चों अपने बच्चों को भी दूर रखना, दूसरे बच्चे आ रहे तो उनके प्रति भी हीन भावना रखना, उनके प्रति व्यंग्यात्मक शैली में बात करना, ये सब समाज की दृष्टि हो गई। अब कोई नहीं समझना चाहता कि साधु संगति में कम से कम जीवन का निर्माण होगा, गलत कदम तो नहीं उठा पाएंगे वो। लेकिन नहीं, साधुओं से दूर, धर्म से दूर, मंदिर से दूर। दुकान खोलो बेटा, घूमने जाओ बेटा, शॉपिंग करने जाओ बेटा, इसमें कोरोना नहीं है। ये जो तुम लोगों की मानसिकता है ये हमें समझ में नहीं आती। मैं तो ये कहता हूँ साधुओं के पास आने जाने से, उनके दर्शन करने से तुम्हारा कोरोना भाग और जाएगा, कभी तुम्हारे पास आने वाला नहीं। हाँ, थोड़ी सी मर्यादा बनाकर रखो, जो रूल्स उनका पालन करो, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, अपनी सब चीज़ें हो, ये करने में मना नहीं है। पर लेकिन तुमने तो एकदम ऐसा कर दिया सब, क्योंकि महाराज जी हम वहाँ पर सुन रहे हैं ऐसा है वैसा है। वो इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप लोग इस चीज़ को में लापरवाही ना करें। लेकिन आपके सारे काम चल रहे हैं, मैंने देखा कोई काम नहीं रोका आपका, बस एक ही काम रोका हुआ है जो मैंने आपके सामने रख दिया। तो आगे चल करके आप क्या करेंगे? माँ बहुत, कभी कभी तो माँ बहुत अच्छी होती, लेकिन कभी कभी बहुत बेकार भी होती, क्योंकि माँ को सब पता रहता हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, फिर भी अपने पति से छिपाती रहती। सुना दो कैसी होती माँ, बता दूँ? हाँ, बच्ची बाहर चली जाती है या बेटा बाहर चला जाता है और पिताजी घर में आ जाते हैं। अब माँ घबराती है कि देखो आज पिताजी जल्दी आ गए, क्या करें क्या करें, हमारा बेटा बेटी नहीं आए, अब डांट पड़ेगी, ऐसा हो गई। बस जैसे बेटा बेटी आते हैं पिताजी डांटने लगते हैं, मत डांटो, हम इन्हें तो बाहर भेजा था। जो अपने बेटे के लिए झूठ बोल दे वो माँ है, पर ये नहीं समझती ये झूठ उसको कितनी महंगी पड़ जाएगी। उसमें ममता नहीं, थोड़ी अनुशासन की बात रखना पड़ती है। एक बार बता दूं, किसी के जीवन को बर्बाद करना हो तो उससे छेड़ाछाड़ी बंद कर दो, उससे टोका टाकी बंद करो, तुम्हें जो देखे सो करो, सीधी बात। तुम्हें बर्बाद होना, तुम्हें जैसा करना तुम जानो। और यदि किसी का भला चाहते हो तो समय समय पर उसे मार्गदर्शन दो, समझाओ, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। आपकी थोड़ी सी ममता उसके जीवन में विषमता पैदा कर देती है। इसलिए माँ के लिए थोड़ी सावधानी रखने की भी आवश्यकता होती है। आज बच्चे किसी की नहीं सुनते, क्योंकि उनके हाथ में क्या है? बोलो ना, मोबाइल आ गया। आज पश्चिमी हवा कुछ ज़्यादा तीखी हो गई है।
आजकल के बच्चों को माँ से मशीन प्यारी हो गई है, उसी में लगे रहते, वो किसी की नहीं सुनते। अभी हम ऐसा कर रहे हैं, हम अभी ऐसा कर रहे हैं। मशीन ज़्यादा उनको प्यारी है, माँ प्यारी नहीं है, क्योंकि पश्चिमी हवा चल रही ना, ये स्थिति हो गई। एक सूत्र है, मातृ हस्तेन भोजनम मातृ मुखेन शिक्षणम। माँ के हाथ का भोजन करना चाहिए और माँ के मुख से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, वह जीवन के निर्माण में काम में आती है। आजकल आपके बच्चे जो है ना, वह मेस में भोजन करते हैं, हॉस्टल में भोजन करते हैं, उनके पास टिफिन पहुंचता है। बोलो ना, क्योंकि आपसे बहुत दूर रहते हैं, 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। पहले की माताएं अपने हाथ से भोजन कराती थी, अपने हाथ से परोसती थी और वक्त पर उन शिक्षा भी देती थी। आज ना तो माँ शिक्षा दे रही है और ना भोजन परोस रही है। क्या होगा बच्चों के जीवन में? एक लॉजिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके लिए, इस पर विचार करना। आप माँ हैं, जब आप भोजन बनाती हैं तो आपका भाव क्या रहता है? या तो भजन भी पढ़ती रहती हैं, नमोकार मंत्र भी पढ़ती रहती हैं, अच्छी भावनाएं बनाती रहती हैं, और ये भाव रहता है हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सब सुखी रहें, सबको अच्छा भोजन मिले। सेवा की भावना रहती है, वात्सल्य रहता है, ममता रहती है, सद्भावनाएं रहती हैं उस भोजन के प्रति। अब चलिएगा, जो मेस में भोजन बना रही हैं, हॉस्टल में भोजन बना रही हैं, उसे पसीना भी गिराती जा रही हैं, कोई ख्याल नहीं उनको शुद्धि अशुद्धि का। टिफिन पहुंच रहा है, उसकी भावना क्या रहती है टिफिन बनाने वाले की? पैसा कमाना है, ठीक है ना। अब चलिएगा, भावनाओं का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो वहां पर आपके बेटे यदि पैसे को महत्व दे रहे हैं आज जीवन में, तो उसमें बच्चों का क्या दोष? क्योंकि आप भोजन किससे करवा रहे हैं? भोजन किसका? पैसे जिसे प्यारे हैं उनका भोजन उनके पास जा रहा है। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तो बेटे हमेशा सेवा की भावना नहीं रहेगी, माता पिता को संभालने की भावना उनके पास नहीं रहेगी, उन्हें मात्र पैसा कमाने की ही रहेगी। पैसे कमाने से उनको फुर्सत नहीं मिलेगी। और जो माँ अपने पास रखती है, भले छोटी दुकान है बेटे की, स्वयं खिलाती पिलाती है, उस बेटे के अंदर माँ की सेवा करने की भावना रहेगी। इस पे नहीं बजाई तुमने? उसकी भावना रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि माँ ने अपने हाथ से भोजन परोस करके खिलाया है, माँ की शिक्षा मिली है, तो उसके अंदर ममता आएगी, सेवा भाव आएंगी। क्योंकि जिस भावना से भोजन परोसा खिलाया बनाया जाएगा, वही भावना तो उसके अंदर आएगी, वही वर्गणाएं तो उसके अंदर आएंगी। हमारा बेटा लंदन पढ़ रहा है, हमारा बेटा ऐसा कर रहा है, हमारा बेटा, बस ये जो एक चीज़ क्या बोलते इसको, पढ़ाई वही हो रही है, लेकिन बस पैसा ज़्यादा लग रहा है, स्टैंडर्ड है दुनिया को दिखाने के लिए। सबसे ज़्यादा तो दिखावा है, फिर बाद में बच्चे भी दिखा देते हैं। अब जो जाना अंगूठा दिखाते क्या दिखाते, तो दिखा देते हैं आपको, दुनिया की हकीकत बता देते हैं ये है। क्यों? क्योंकि इन सब का प्रभाव जीवन में अवश्य पड़ता है। इसलिए समझो, पैसा ही सब कुछ नहीं है, प्रेम भी कोई चीज़ है, ये माँ की ममता भी कोई चीज़ है। तो कह रहे हैं वह सब कुछ सहन कर लेती है माँ, उस बर्फ के लिए डुबो नहीं रही, क्योंकि माँ तो माँ होती है, अपने बच्चे के लिए कष्ट नहीं देती, स्वयं कष्ट भार को सहन करती है। समझ गए ना? माँ जब बड़ी होकर के अपने बेटे के लिए रोती है कि बेटा ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो मुझे याद आ जाता है हमारा बेटा सुनता नहीं। जब बचपन था, सुन रहे ना, तो उस समय तू अपनी माँ की सैया गीली रखता था, और आज तू बड़ा हो गया है, तू अपनी माँ की आंखें गीली रखता है। फिर भी माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, तुझे मुझे गीली में रखने की आदत जो हो गई है। इस चीज को वह
स्वीकार कर लेती है कि तुझे आदत तो हो गई ना मुझे गीली में रखने की। बचपन में सैया को तो माँ क्या करती थी, गीले में सो जाती थी, तुझे कहाँ सुलाती थी, सूखे में। आज भी माँ अकेले में रो लेती है, पर तुझे हमेशा खुश देखना चाहती है। ये सब आज वर्तमान की स्थितियों को व्यक्ति समझ ले तो बहुत कुछ हो जाए। आज एक समस्या सामने आ गई, बूढ़े माँ बाप को कौन रखे। हमारी भी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, बड़े के भी बच्चे हैं, बड़े की भी पत्नी है, सबके। अब बताओ वो माँ का स्वभाव अलग है, अब हमारा ये एडजस्ट नहीं हो रहा, क्या करें। बड़ी समस्या हो जाती है। मैं यही कहता हूँ, माँ क्रोधी है, चिड़चिड़ी है, इसे याद मत रखो। माँ ने तुझे जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं, इसे याद रखो। क्या तुम्हारी पत्नी जिद्दी नहीं है क्या, तुम्हारे बच्चे क्रोधी नहीं है क्या, उन्हें कैसे सहन कर लेते हो तुम? पत्नी की बात क्यों सहन नहीं होती, माँ की बात क्यों सहन नहीं होती? हाँ, सोचो समझो जरा इस बात के लिए कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एक बात बताऊं, एक व्यक्ति था, वह मंच पर आया और मंच पर आने के बाद उसने बहुत अच्छी कविता सुनाई और उसने यही कहा, आज बड़ी समस्या आ गई है कि लोग अपनी माँ को, पिता को रखना नहीं चाहते। रखते तो हैं पर मन मार करके रखना चाहते हैं। तो सामने वाले ने पूछ लिया, क्यों कवि महोदय, क्या आपकी माँ आपके पास रहती है? उसने कहा नहीं। नहीं, वो कवि बहुत ऊंचा था, हमारे जैसा था। उसने कहा नहीं, मेरी माँ मेरे पास नहीं रहती। तो बोले कहाँ? बोले मैं अपनी माँ के पास रहता हूं। माँ को रखना अलग है और माँ के पास रहना अलग है। आज व्यक्ति माता पिता के पास रहना सीख ले, फिर माता पिता को रखने की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, समस्या ही नहीं बचेगी फिर कोई, क्योंकि हम माँ को रखना चाहते हैं, माँ के पास रहना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी, पहले माँ ने आपको रखा नहीं, माँ आपके पास हमेशा रही है, हमेशा रही है। इतना तक कि जब वो भोजन बना रही थी, तुमने गंदगी कर दी तो उस समय दौड़ी। जब मुंह में निवाला डाल रही थी, बोलो ना, क्या डाल रही थी, और तुमने गंदगी कर दी, उसने घृणा नहीं की, तत्काल आके तुम्हारी पहले सफाई की, फिर बाद में भोजन किया। अब सब भूल गए तुम, वो क्रोधी है, चिड़चिड़ी है, ऐसा है वैसा है, ये सब बातें कहाँ। एक महिला आई और हमसे कहती, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं अपने पति से। बोले क्यों? ये मम्मी भक्त है। कैसे हैं? हाँ, हमने कहा क्यों, मातृ तो भक्त होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? बोले नहीं, हम तो बहुत परेशान हैं, उन बड़ों को इनने सब कुछ दे दिया, सब कुछ किया, हमारे लिए कुछ दिया ही नहीं और हमारे पास आकर रह रही हैं। बहू कहती है कुछ दिया ही नहीं, सासू ने हमारे पास रह रही हैं। हमने कहा तुम्हें कुछ नहीं दिया? हमने कहा बताओ तुम्हारे पति कैसे हैं? बोली पति तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया में उन जैसा कोई नहीं होगा। हमने कहा ध्यान रखो, वो तुम्हारी माँ ने ही दिया है, सासू ने ही दिया है, तुम्हें जो अच्छा पति दिया है वो किसने दिया है? बोले कुछ नहीं दिया। एक अच्छा सभ्य जो पति मिला, किसकी मेहरबानी से मिला? बोलो ना, उस सासू माँ की। अब तो कम से कम प्रशंसा कर लो। इतना तुम्हारा पत्नी आज्ञाकारी पति किसने दिया? इस चीज़ को आज व्यक्ति भूल जाते हैं। ये प्रसंग आ गया था, थोड़ा सा इमोशनली हो गया था समझाने के लिए वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए, पर ये हकीकत है कि माँ की ममता ममता ही होती है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। आँखों में आंसू आ गए कुछ लोगों के तो, पर मेरा उद्देश्य ये था कि इस चीज़ को, हकीकत को समझने का प्रयास करो। आज वर्तमान में इस सब की कमी होती चली जा रही है। माता पिता अपनी पीड़ा कह नहीं पाते, लेकिन समझते सब हैं, पर कहें कैसे, किससे कहें, कौन है उसका निराकरण करने वाला? क्योंकि सब अपनी परिस्थितियाँ
अपन ही स्वयं सहन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब कह रहे हैं माना पृथकवाद का आविर्भाव होना मान का ही फलदान है। साथ ही साथ यह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि मान का अत्यंत बौना होना मान का अवसान सा लगता है, किंतु भावी बहुमान हेतु वह मान का बौना यानी वपन भी हो सकता है। कह रहे हैं जो अलग हो रहे हैं हम एक दूसरे से, ये मात्र अहंकार की बात है। अहंकार के बिना हम एक दूसरे से अलग नहीं होते। जब हमारा अहंकार बीच में, मैं भी तो कुछ हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है क्या, बस ये जो अलग दिखाने की बात आ जाती है, यही हमें घर से, परिवार से, समाज से, साधु से, सबसे अलग कर देता है। मैं भी कुछ हूँ, बस ये बात जहाँ आती है वह गड़बड़ी में आ जाती है। अपना अस्तित्व भी तो है, मैं भी तो पृथक दिखना चाहता हूँ, ये जहाँ पृथकवाद की बात आई, समझो ये मान का ही फलदान है। मान के बिना ये संभव ही नहीं है। हम किसी से अलग हो रहे हैं या अलग हुए हैं तो समझ लेना इसमें अहंकार ही काम करता है और कोई चीज काम कर ही नहीं सकती। वो कमाते हैं, हम कमाते हैं, हम कमाते कमाते रहते, सब खाते रहते हैं, बस ये आगे ना अहंकार में कमाता हूं। मैं क्या घर का बड़ा सदस्य नहीं हूं क्या, मेरा भी कोई अस्तित्व है, बस ये जो बातें आ जाती हैं वहां पर निश्चित रूप से अहंकार ही काम करता है। ये सब मान का ही फलदान है। ये मान के तो आविर्भाव माने उत्पन्न होना, पृथकवाद की उत्पत्ति, आविर्भाव किससे, मान के ही फलस्वरूप है। साथ ही साथ यह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि मान का अत्यंत बौना होना, मान लो मान बहुत कम हो गया, लेकिन आगे चल करके समझ लेना ये बहुत बड़ा अहंकार बन जाएगा, बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, ये नहीं भूलना। क्योंकि सूक्ष्म होना मान का समाप्त होना सा लगता है, किंतु यह सूक्ष्म मान भी भावी बहुमान के लिए बीज बपन के समान हो सकता है। छोटा सा अहंकार आगे चल करके बहुत बड़ा हो सकता। मैंने कहा था ना कल परसों, कसाय को कभी छोटा मत समझना, माने कसाय है, ये छोटी सी है, ये कालांतर में इतनी बड़ी हो जाए कोई सीमा नहीं। रावण का नष्ट होना क्यों हुआ, एक अहंकार के कारण। इतना बड़ा नीतिकार, लेकिन मात्र एक अहंकार था। ज्ञान और नीतियां सब बेकार हो जाती जहां अहंकार आ जाता है। रीति पीति नीति सबका नाश कर देता है ये अहंकार। कुल वंश सब समाप्त हो जाते हैं अहंकार में। मात्र अहंकार में आदमी के लिए पाप और मैं बड़ा हूं इसके अलावा कुछ दिखाई देता नहीं। ये नियम है। इसलिए कह रहे हैं कि ये अहंकार छोटा हो गया ऐसा मत समझना, ये और बड़ा हो सकता है। क्रमशः कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पनों को, नहीं पीछे कहीं से, हाँ कह रहे हैं यूं बीच में ही कंकरों की ओर से व्यंग्यात्मक तरंग आई। अब बीच में ही सब उपदेश चल रहा था मिट्टी का, कंकर सुन रहे थे, तो अब कंकर के लिए भी व्यंग सूझा। सुन रहे ना, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो व्यंगकार हैं, ऐसे हैं, पर व्यंग वैसा करो जिससे आदमी का अंतरंग बदल जाए। ऐसा व्यंग मत करो कि आदमी का रंग ही बदल जाए। रंग नहीं बदलना आदमी का, बल्कि अंतरंग बदलना है। तभी तो कुछ व्यंग इसलिए करते हैं खुशी मिलती है, दूसरे पार्टी का टिप्पणी करने से, दूसरे की हंसी उड़ाने से, तो ऐसे व्यंग से कोई मतलब नहीं है। व्यंग ऐसा हो जब आदमी का अंतरंग को बदल दे। तो कह रहे यूं बीच में ही कंकरों की ओर से व्यंग्यात्मक तरंग आई और संग की संगति से अछूती। संग माने यहाँ पर है परिग्रह। संग की संगति से अछूती माटी के अंग को ही नहीं, सीधी जाकर अंतरंग को भी छूती हा वह कंकरों की तरंग। कि तुरंत ही नहीं नहीं धृष्टता हुई
भूल क्षम हो माँ, यह प्रसंग आपके विषय में घटित नहीं होता। और कंकरों का दल रो पड़ा। फिर प्रार्थना के रूप में ओ मानातीत माधव मूर्ति माटी माँ, एक मंत्र दो इसे, जिससे कि यह हीरा बने और खरा बने कंचन सा। हमने कहा था व्यंग वही काम का है जो अंतरंग में पहुंच जाए, और उसका अंतरंग परिवर्तित हो गया। ये सब उपदेश सुनकर के अब कंकरों को लगा गलत माँ भी नहीं थी, कुंभकार भी नहीं था, गलत तो मैं था। जब आदमी को एहसास हो जाए कि मैं गलत हूँ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सच्चा इंसान ही अपने आप को गलत मानने तैयार होता है। बुरा इंसान कभी अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार होता ही नहीं है। यदि आप सच्चे इंसान हो तो अपने आप को गलत मानोगे, और झूठे होगे तो दूसरे को गलत मानते रहोगे, उस पर आरोप लगाते रहोगे। जैसे कुछ लोग मंदिर नहीं आना चाहते, अरे वो फलानी कमेटी ऐसी है, फलाना लोग ऐसे हैं, बस ये कह कर कि दूसरों को दोष देते रहते। ये सच्चे इंसान नहीं है। जो अपने आप को दोषी मानता है, नहीं सब बढ़िया है, हमारी मेरी कमी है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, समझो एक सच्चा इंसान है। लेकिन जो दूसरों पर थोप दे, वो इस कारण से नहीं आ रहा, इस कारण से नहीं आ रहा, ये सब कमजोरी के प्रतीक हैं। अपने आप को बुरा कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे को बुरा कहने के लिए तैयार है। चलो मैंने माना कि दुनिया बुरी है, चलो मैंने माना कि दुनिया बुरी है, पर तुम तो अच्छे बन जाओ, तुम्हें अच्छा बनने में कौन रोक रहा है? माना कि दुनिया बुरी है, पर तुम अच्छे बन जाओ, तुम्हें अच्छा बनने से कौन रोक रहा है? ये तो बता दो कि कोई रोक सकता है तुम्हें अच्छा बनने से? कोई नहीं रोक सकता। फिर दूसरों पर दोषारोपण क्यों? हकीकत तो ये है, आदमी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरे पर लांछन लगाता है, अपने चारित्र में कमी है तो दूसरे की चारित्र में दोष ढूंढने लगता है। इस संसार की परिणति, नियति है, इसे टाला नहीं जा सकता। हर एक व्यक्ति की यही स्थिति है, क्योंकि अपनी पीठ किसी को नहीं दिखाई देती, वैसी अपनी बुराइयां किसी को दिखाई नहीं देती। जो अपन से आगे जा रहा है उसकी पीठ दिखाई देती है, ऐसी जो प्रगति कर रहा है उसकी बुराइयां हमें दिखाई देती हैं। हमारे पीछे कोई आएगा तो हमारी पीठ देखेगा, हम जिसके पीछे चल रहे उसकी पीठ दिख रही है। सब हम अच्छाई देखने में लगे, अर्थात चेहरा देखने में लगे हैं, पीठ को देखने में हमें कुछ नहीं। एक बार मैंने अपनी आंखों से पूछा, आंखें तूने दुनिया को देखा है, दुनिया में रहने वाले को देखा है, तूने आसमान को देखा है, आसमान में उड़ने वाले को देखा है, पर आंखें तूने कभी क्या अपने आप को देखा है? बस उस दिन से आंखों ने दुनिया को, आसमान को देखा नहीं, अपने को देखना शुरू कर लिया। अब लगा मुझे कुछ दिखाई देने लगा है, अब मुझे कुछ दिखाई देने लगा है, हकीकत समझ में आने लगी है। आंख बंद करके अपने को देखो, तब तुम्हें ज्ञात हो भूल क्या है, संसार क्या है, हम किस किस को देख रहे हैं, उससे हमारा लाभ क्या है? कुछ नहीं। ये आंखें दूसरे को देखती हैं, खुद को नहीं देख पाती। देखने के लिए आईना चाहिए। दूसरे की आंख में कचड़ा हो दिखाई देता है, अपनी आंख में कचड़ा हो तो दिखाई नहीं देता। आईना चाहिए, या दूसरा देखना भैया, देखना भैया, देखना भैया, ऐसा हो जाता है। ये स्थिति आज वर्तमान में है। हमारी आंखें दूसरों को देखने का काम करती, खुद को नहीं देखती। भगवान धन्य हो आप, क्योंकि आपकी आशा पे नहीं, नासा पर दृष्टि है। भगवान की नासा पे क्यों दृष्टि है? हमें देखना ही नहीं, हमारी कोई आशा नहीं। हमें कोई आशा हो तो हम देखें, हमारी तो कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, इसलिए कैसी दृष्टि है? नासा दृष्टि। हे नासा वाले प्रभु, हे नासा दृष्टि रखने वाले प्रभु, हमारी अभी आशा पर दृष्टि है, ऐसी कृपा करो
ताकि हमारी दृष्टि आशा से हटकर आप जैसी नासा पर आ जाए, हम भी नासा दृष्टि वाले बन जाएं। कितनी आशाएं हैं हमारे जीवन में। कभी हमें लगता नहीं कि हम गलत हैं, कभी लगता नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, कभी हमें पछतावा नहीं आता, उसी पछतावा आ गया। बहुत बड़ी बात हो गई जिसे पछतावा आ गया। मैं तो कहता हूं ऐसा काम मत करो कि बाद में पछताना पड़े, ऐसा खर्च मत करो कि कर्ज हो जाए, ऐसा भोजन मत करो कि कोई मर्ज हो जाए, रोग हो जाए। ऐसा क्यों करते हो कि पछतावा पड़े? यदि हाँ ऐसा करते हो तो पछताना जरूर चाहिए, लेकिन पछताना जैसे काम कभी नहीं करना चाहिए। तुम दूसरों को दोष दे रहे, कहीं कुंभकार को दोष दे दिया, कहीं मिट्टी को दोष दे दिया, कभी अपने आप को दोष नहीं दिया। लेकिन आज आपके उपदेश सुनकर के लगा कि ना तो कुंभकार गलत है, ना मिट्टी माँ आप गलत हैं, गलत तो हम कंकड़ ही हैं। हम कंकड़ों को शंकर बनने का कोई मंत्र दो, जीवन निर्माण का कोई आधार दो, ताकि हम अपने जीवन में प्रगति कर सकें। दूसरों को बुरा कहते कहते कि तो पूरी जिंदगी निकल गई, अब कुछ क्षण बचे हैं जिसमें हम अपनी बुराई को दूर कर सकें, देख सकें, हम अपने में आ सकें। क्या करें, लोग बुढ़ापे में भी बैठ करके दूसरों की बुराई करते रहते हैं। बुढ़ापे में आलोचना पाठ पढ़ो, किसी की बुराई मत करो। बुढ़ापे में धन इकट्ठा मत करो, धर्म इकट्ठा करो। आकुल व्याकुल मत हो, समता परिणाम को रखने का प्रयास करो। क्योंकि वो युवा सेवर नहीं लग पा रहा, वरना एक बुजुर्गों का भी देते थे हम। एक विषय उसमें रहता था, जवानी में संभाले जिंदगानी को, और एक विषय रहता था बुढ़ापे में आनंद लेना सीखें। बुढ़ापे में आप कैसे आनंद ले सकते हैं, बुढ़ापे में क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इस पर बहुत सारी बातें होती थी। अब वक्त मिलेगा तो देखेंगे। अभी तो अपन इतना समझ लें कि बुढ़ापा शिकायत के लिए नहीं होता, आलोचना के लिए नहीं होता। बुढ़ापा तो जीवन का उपसंहार है। ये तो मात्र पुण्य अर्जन का समय होता है, इसमें तो मात्र पुण्य अर्जन करना। तो इससे कंकरों को लगा कि वास्तव में मैं गलत हूँ, गलत ना तो मिट्टी है और न बस ये भान हो जाए कि दुनिया गलत नहीं है, गलत तो मैं हूँ। समझो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। और जब तक दुनिया को दोष देते रहोगे तब तक मोक्ष मार्ग में शुरुआत होने वाली नहीं है। आचार्य भगवंत यहाँ पर यही शिक्षा दे रहे हैं कि आप किसी को भी दोष मत दीजिएगा, अपने दोषों को देखने का प्रयास करिएगा। मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हो, आत्मकल्याण करना चाहते हो, इससे अच्छा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बोले महावीर भगवान के, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि अपने परिवार में एक अंपायर अर्थात निर्णायक, दूसरी क्रीज अर्थात मर्यादा रेखा बनाकर चल सकें। नमोस्तु। भावों की निर्मल से